हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज आपको एक नए टॉपर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने हाल ही के यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया। हर स्कोर वाज 99.90 परसेंटाइल, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्कोर है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कृतिका जी को। तो बहुत बहुत बधाई, मैनी थैंक यू मैनी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने एक्सपेक्ट किया थैंक था यू सो कि ये मच स्कोर सर। आ जाएगा? सर ये स्कोर तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ जेआरएफ हो सकता है इस बार। ओके ओके ओके। ठीक है, तो यू आर कॉन्फिडेंट कि ये पेपर देने के बाद थोड़ा लग रहा था कि हाँ इस बार हो जाएगा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। और आपने कैलकुलेट किया था कि कितने क्वेश्चन सही हैं आपके? यस सर, सिर्फ फाइनल आंसर की मैंने नहीं चेक की थी, बट प्रोविजनल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 89 क्वेश्चंस करेक्ट थे ओवरऑल। ओके, एंड योर शिफ्ट वाज? शिफ्ट वन। शिफ्ट वन था आपका, मॉर्निंग वाला शिफ्ट था। ओके, ठीक है। यस तो सर। थोड़ा सा टफ साइड पे था एग्जामिनेशन, और इसीलिए हमें इस बार लग रहा है कि थोड़े से 90 से नीचे वाले मार्क पे भी इतने अच्छे परसेंटाइल आपके बन गए। और कृतिका जी, आप बता रहे थे कि आप साथ में जॉब भी कर रहे थे, प्रिपरेशन भी कर रहे थे, और 2 बार पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया था। तो फिर नेट हाँ भी सर। पहले क्लियर कर लिया था आपने 2 बार में। तो ऐसा क्या चेंज आप लेकर आए और जॉब के साथ कैसे बैलेंस कर रहे थे? ये चीजें आप हमें थोड़ा सा बताइए। सर व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मैं जॉब कर रही थी ईवाई में एज एन ऑडिट एसोसिएट। तो मैंने अपने लाइक प्रिपरेशन की बिगनिंग में एक चीज पर बस फोकस किया था, और वो थे नोट्स प्रिपरेशन। तो मैंने साथ साथ नोट्स बनाए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए हैं, इंक्लूडिंग पेपर वन एंड पेपर टू। वो सारे लाइक मेरी मास्टर्स की बुक एंड यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस रहती हैं उनकी हेल्प से मैंने बनाए। जब मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए देन आई स्टार्टेड कि मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नोट्स तो बन गए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट ये भी देखना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकती है। तो फिर वो चीज मैंने देखी, पीवाई क्यूज देखे, फिर रिवीजन स्टार्ट किया, फिर रिवीजन के साथ साथ में डेली क्विजेस और ये पीवाई क्यू सीरीज जो आपकी आपके चैनल पे चलती है, वो सारा सब कुछ देख के मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर किया था। उसके बाद मुझे जेआरएफ चाहिए था, तो आई ट्राइड फॉर द सेकेंड टाइम। बट उस टाइम मुझे लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम निकाल लिया है, तो इस बार तो जेआरएफ हो जाएगा थोड़ी प्रिपरेशन करके। बट उस टाइम मैंने ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस ना करके मैंने रिवीजन पे ज्यादा टाइम लगाया। बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। रिवीजन तो है ही, बट प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 13 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया था मार्च वाले अटेम्प्ट का, एंड 14 अप्रैल को मैं अपनी बुक्स लेके बैठ गई थी। एंड मैंने पूरा सब कुछ प्लान कर लिया था कि मेरे पास एग्जैक्ट 2 मंथ्स है, बिकॉज 13 जून डेट दी थी कि 13 जून से स्टार्ट होंगे। तो फिर उसके बाद मैंने एक स्ट्रैटेजी बना के उसके उस पर काम किया। So, ठीक है। यही तो था। जैसा बता रहे थे कि आप साथ में जॉब भी कर रहे थे, तो जॉब के साथ आप कैसे टाइम निकालते थे प्रिपरेशन के लिए? सर ऐसे जॉब तो लाइक 10:30 से 7 तक चलती थी, तो मैं सुबह के 2 आवर्स निकाल लेती थी मॉर्निंग के। एंड मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा पढ़ लेती थी, लाइक नोट्स वगैरह मैं मॉर्निंग में करती थी। एंड इवनिंग में मैं उन्हीं नोट्स का रिवीजन करती थी। तो मॉर्निंग में 2 आवर्स एंड इवनिंग में 3 आवर्स। ओके, तो 5 आवर्स में डेली के। ठीक है, तो 5 आवर्स आप डेली के निकाल रहे थे अलॉन्ग विद द जॉब। तो इट्स यस वेरी सर। इंस्पिरेशनल, क्योंकि काफी सारे लोग ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि जॉब चल रही है तो पढ़ाई कैसे करें, टाइम ही नहीं है। बट यू आर ए लिविंग एग्जाम्पल कि जॉब के साथ भी प्रिपरेशन हो सकता है। तो कृतिका जी बिल्कुल इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ बातचीत करते हुए। तो अब बता रहे हैं कि डेली 5 घंटे की पढ़ाई में अब जेआरएफ निकाल सकते हैं, तो हर कोई निकाल सकता है। बट आपको जो चीजों पे इन्होंने फोकस किया उन पे फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में ही बात करते हैं। आप बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपने फोकस किया, आपको पता चला कि प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है रिवीजन के साथ साथ। तो आपको क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन में? सर प्रीवियस ईयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में, बिकॉज हम पढ़ तो लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लेंगे, बट एग्जाम में आ क्या रहा है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, लाइक एक कोई भी टॉपिक में काफी सारी चीजें होती हैं, काफी वास्ट हमारा सिलेबस है। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सब कुछ पढ़ें, एकदम मगअप करें। इट इज इम्पोर्टेंट कि जो पूछा जा रहा है हम उससे रिलेटेड एंड आसपास की चीजें पढ़ें। तो वो चीज पीवाई से क्लियर होती है। तो वंस आई स्टार्टेड सॉल्विंग पीवाई क्यूज, तो मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चले जो मैंने नहीं पढ़े थे, जो मैंने नोट्स में नहीं कवर किए थे।
तो मैंने उन सब की एक लिस्ट बनाई और मैंने वो सारे टॉपिक्स एंड उससे जो रिलेटेड आसपास के टॉपिक्स हैं उन सबको भी कवर किए। ठीक है। तो अभी जैसे आप कृतिका जी बता रहे थे कि जैसे 2 बार आपने एग्जामिनेशन दिया, एक्सपेक्ट कर रहे थे जेआरएफ हो जाएगा, नहीं हुआ, नेक्स्ट डे से आपने बुक्स भी उठा ली, तो व्हाट वाज दैट मोटिवेटिंग फैक्टर? आपको क्या चीज मोटिवेट करती थी कि नहीं मुझे अभी और करना है? क्योंकि कई लोग एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी? सर बिकॉज पीएचडी स्टार्ट करनी थी एंड इफ यू आर एमिंग फॉर डूइंग पीएचडी इन फ्यूचर देन जेआरएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बहुत टाइम टेकिंग चीज है और उसके साथ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट। तो ठीक है। मुझे वो चीज मोटिवेट कर रही थी कि अगर मैं अपना इतना ज्यादा टाइम आगे लगाने वाली हूँ तो आई नीड टू हैव समथिंग इन माई हैंड। तो ठीक है। मुझे जेआरएफ ही चाहिए था तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने काम किया। ओके ओके, तो बिल्कुल फाइनेंशियल इंसेंटिव जरूर रहते हैं जेआरएफ में, तो वो चीज इनको मोटिवेट किया। तो कोई भी चीज आपको मोटिवेट करे, बट देयर शुड बी समथिंग विच शुड मोटिवेट यू। और कृतिका जी ने मोटिवेशनल स्टोरी अपनी यहाँ पे हमें सुनाई है, बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए। अब फ्यूचर में आपका गोल तो आपने बता ही दिए कि अब जेआरएफ पीएचडी आपको करना है। तो अभी फ्यूचर वाला जो गोल है आपका, उसके लिए तो हम आपको बेस्ट विशेस दे ही देते हैं। बाकी आप जाते जाते कुछ थैंक यू ऐसे सर। वर्ड्स ऑफ विजडम फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, कुछ ऐसी बातें, काफी सारे लोग होंगे जो भी निराश बैठे होंगे इस बार और चाह रहे होंगे कृतिका जी कुछ ऐसी चीज, ऐसी बात बताएं जिससे वो भी मोटिवेट हो जाएं और अपना जो तैयारी है अगले अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट कर दें। सर हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट होता ही है बट हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन एंड विद द राइट स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सारा सिलेबस एकदम रट लें और जाके एग्जाम में बैठ जाएं। इट इज इम्पोर्टेंट कि जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है जैसा वो पूछ सकते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी एक रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक प्रॉपर रूटीन होगा तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर पाओगे एंड स्ट्रैटेजी पे वर्क करोगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है आपके गोल की तरफ पहुंचने के लिए। जी। जी, तो बिल्कुल डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी की बातें इन्होंने बताई हैं। और आई एम श्योर कि काफी सारे एस्पिरेंट्स को इनसे जरूर मोटिवेशन मिला होगा, पता चला होगा कि क्या चीजें प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी चाहिए। हमें भी बहुत अच्छा लगा कृतिका जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये था जी हमारा आज का डिस्कशन कृतिका जी के साथ। इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।